नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल विकास सर में। दोस्तों 2026 की एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 8वीं पास है। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे ऑफिशियल अपडेट के साथ कि यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर कुल पदों की भर्ती कितनी है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस वेतन में कितना, किस पोस्ट में कितना वेतन मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और साथ ही में वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बता दें आपको कि मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है। स्टार्टिंग वेतन 25,000 से लेकर 55,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। जी हां दोस्तों, चलिए कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं, वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ गई है। क्या लिखा है, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वैकेंसी कंप्लीट गाइडेंस। यहां पर बताया गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य है देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण पीडीएस की मजबूती करना है। इसके साथ ही हर वर्ष की तरह एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों पर भर्तियां प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो केंद्र सरकार यहाँ पे केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एफसीआई के लिए इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल अपडेट और स्टेटस आपको बताने वाले हैं। पढ़ सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 ऑफिशियल अपडेट एंड स्टेटस क्या है। वर्तमान समय में एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अधीन के लिए आपको कंप्लीट डिटेल्स जानकारी बताएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर बता दें कि भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज और जोन वाइज चरणों में आयोजित किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि कंप्लीट ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जानकारी मिलेगी। यहां पर आपको बता रहे हैं हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं एफसीआई भर्ती के लिए। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बोथ आर एलिजिबल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। पढ़ सकते हैं पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया जॉब लोकेशन की कि आपकी एफसीआई में जॉब लोकेशन पोस्टिंग क्या रहेगी। तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पूरे भारत में किया जा सकता है, जिसमें बताया गया एफसीआई जोनल ऑफिसेस क्या क्या हैं। नॉर्थ जोन आपका हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की यहाँ पर प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों जो एफसीआई की जो पोस्टिंग होगी वो एफसीआई के ऑफिशियल के थ्रू ही पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है, यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद। इसके साथ दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि यहां पर एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आपकी यहां पर योग्यता क्या है, तो यहां पर पोस्ट कैटेगरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। यहां पर अंतिम योग्यता ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही मान्य होगी। तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जरूर इसका चेकआउट करें। इसके साथ ही दोस्तों बात करें मैनेजर पोस्ट के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, तो यहां पर अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, इसके साथ रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, तो आप यहां पर मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई के लिए डिप्लोमा डिग्री जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास प्लस टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंडेड स्किल है तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर वॉचमैन के लिए मिनिमम योग्यता केवल 8वीं पास या फिर अगर आप 10वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आपकी एज लिमिट एक्सपेक्टेड क्या एज लिमिट यहाँ पर रहने वाला है, तो यहाँ पर पोस्ट बताया गया, यहाँ पर मिनिमम एज है, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, तो असिस्टेंट जेई पोस्ट के लिए मिनिमम 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 यानी कि 28 साल है एफसीआई के लिए। मैनेजर के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 से लेकर 45
साल है। वहीं पर वॉचमैन के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल से लेकर 30 साल तक का है। बात करें दोस्तों यहाँ पर एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, सरकारी नियमों के अनुसार ही आपके एज में भी छूट दिया जाएगा, जिसमें कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का एज में छूट दिया जा रहा है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल इसकी नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर और अदर बेनिफिट्स क्या है, चलिए आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया है एफसीआई मैनेजर पोस्ट के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी आपको दिया जाएगा। फिर वहीं पर बात करें दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फिर वहीं पर जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फिर यहाँ पर टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फिर वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ ही अदर यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट में क्या है, जिसमें आपका देखिए डीएनएस अलाउंसेस यहाँ पर डीए आपको मिलेगा। फिर आपका यहाँ पर हाउस अलाउंसेस, रेंट अलाउंसेस, एचआरए हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया। इसके साथ लीव ट्रेवल यहाँ पर कंसेशन एलटीसी जिसको बोलते हैं ये भी आपको दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों एफसीआई भर्ती 2026 में फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, यानी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, ये भी आपके मन में डाउट्स होगा, तो चलिए आपको इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 में चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है, यानी दोस्तों जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद में सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग हो सकती है। उसके लिए आप डिटेल्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करेंगे तो उसमें डिटेल्स में जानकारी देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको एक आइडिया के रूप में बता दे रहा हूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता, ताकि आप भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाएं। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो कॉमन देखा गया कि आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जाम होगा। इसके बाद आपका फेज सेकंड एग्जाम पोस्ट वाइज स्पेसिफिस्ट होता है, यानी कि दोस्तों अलग अलग पोस्ट में आपका फेज सेकंड होता है, हर पोस्ट में फेज सेकंड एग्जाम नहीं होता। फिर स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो के लिए रहता है। फिर इंटरव्यू जो रहता है आपका मैनेजर पोस्ट के लिए रहेगा। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए रहेगा। इसके साथ मेडिकल एग्जामिनेशन भी कॉमन नहीं है दोस्तों, हर पोस्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं रहेगा। फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न की कि आपकी यहाँ पर एफसीआई भर्ती 2026 की एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, यहां पर नीचे दिया गया एग्जाम पैटर्न प्रीवियस एफसीआई एग्जाम के आधार पर अनुमानित है। इसमें जिसमें बताया गया फेज फर्स्ट में जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज है। फिर फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना होता है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों फेज सेकेंड में पोस्ट वाइज स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं, जिसमें टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स हो गया। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो यहां पर दोस्तों कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एफसीआई भर्ती 2026 को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, वैलिड आईडी, यहां पर वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई इसके लिए कैसे करना और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो दोस्तों यहां पर बता दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंफर्म हो पाएगा कि इसमें स्टार्टिंग डेट्स क्या है। यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन रिलीज डेट टू बी अनाउंस्ड, अभी तक कोई आधिकारिक डेट घोषित नहीं हुई है, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पढ़ सकते हैं और स्टेप टू अप्लाई गाइडेंस क्या है। तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in पर जाएं, कैरियर रिक्रूटमेंट सेक्शन में खोलें, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन रीड आउट करें, उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई करिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही दोस्तों किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि रोजाना वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की जो भी अपडेट होती है हम इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।